हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं सच स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसका क्लाइमैक्स बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि ये आपको क्लाइमैक्स सुनने के बाद जो है बहुत ही कहानी इंटरेस्टिंग लगेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हुए हम लोग इस कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है जापान की 2004 की। तो जापान में उस टाइम पे एक पोर्टल हुआ करता था जिसका नाम था 2chan। जैसे कि आजकल फेसबुक होता है, उस तरह ही 2chan एक पोर्टल था जहाँ पे अलग अलग यूजर्स जो है वो आपस में बातचीत करते थे। तो वहाँ पे उसमें पेजेस भी बनते थे, तो बहुत अलग अलग सारे पेजेस रहते थे। उसमें से एक पेज था पोस्ट स्ट्रेंज ऑकरेंसेस अराउंड यू। तो ये एक पेज का नाम था जिस पे अलग अलग यूज़र जो है वो अपने अलग अलग इन्वायरमेंट के अलग अलग स्ट्रेंज ऑकरेंसेस को पोस्ट करते थे और चैट करते थे। तो इसी में जनवरी के टाइम पे 2004 में 11 बजे रात को एक यूज़र जो है जिसका नाम रहता है हासुमी, वो पोस्ट करती है कि मैं एक चीज़ आप लोग से हेल्प मांगना चाहती हूँ, आप लोग मुझे मदद करें। और वो लिखती है कि मैं 11 बजे करीब अपने ऑफिस वाले स्टेशन से निकली थी जिसका नाम था सिन्हा मानसू स्टेशन। तो सिन्हा मानसू स्टेशन से वह 11 बजे निकलती है और उसकी जो ट्रेन है वो 20 मिनट से चल ही रही है और रुक ही नहीं रही है। तो यूजुअली क्या होता था कि जो हासुमी का ट्रेन था वो 5 से 8 मिनट के बाद जो है वह एक स्टेशन पर रुकता था और वो उसका डेस्टिनेशन स्टेशन होता था। बट इस टाइम वो जो है 20 मिनट से ट्रेन चल ही रही थी और ट्रेन रुक ही नहीं रही थी। और इस बार जो है वो ट्रेन जो है वो एक टनल से होकर गुजर रही थी, वो लिखती है। और जो हर बार होता है उसके साथ, उस टाइम पे वो ट्रेन जो है वो कभी भी टनल में नहीं घुसती है, बट इस टाइम जो है वो टनल में घुस गई थी। तो अलग अलग यूजर सजेस्ट करते हैं कि आप जो है वो ट्रेन के फ्रंट कंपार्टमेंट में जाइए, ड्राइवर कंपार्टमेंट में जाइए और वहाँ ड्राइवर से पूछिए कि ट्रेन कौन सी है और ये कहाँ जा रही है। तो उसके बाद जो है हासुमी रिप्लाई करती है कि मैं वहाँ पे गई थी, मैंने डोर को नॉक भी किया, बट डोर नॉक करने के बाद किसी ने दरवाज़ा खोला नहीं। और वहाँ पे एक ग्लास भी था, ब्लैक ग्लास था, जिससे कि मुझे जो अंदर का चीज़ है वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसलिए मैं हेल्प नहीं मांग पाई और मैं फिर वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गई। तो उसे बहुत सारे यूजर्स सजेस्ट करते हैं कि आप घबराओ नहीं, आप धैर्य रखो और ट्रेन को रुकने दो। फिर कुछ ही देर बाद हासुमी लिखती है कि ट्रेन जस्ट अभी एक स्टेशन पर रुकी हुई है और मैं सोच रही हूँ उतरने का। तो बहुत सारे यूजर्स सजेस्ट करते हैं कि नहीं, आप स्टेशन पे मत रुको, आप स्टेशन पे उतरना ही मत और आप ट्रेन में ही रहो। बहुत सारे यूज़र बोलते हैं कि आप स्टेशन पर उतर जाओ और स्टेशन मास्टर जाके हेल्प लो। और जो वो स्टेशन था, उस स्टेशन का नाम था किसारागी स्टेशन। तो ये नाम किसी ने कभी सुना नहीं था, ये नाम फर्स्ट टाइम सुना था। तो ये बहुत सारा सजेशन जो है हासुमी को मिल रहे थे अलग अलग यूज़र्स से। तो हासुमी परेशान हो जाती है और डिसाइड करती है कि नहीं, मैं स्टेशन पे उतरूँगी, उतरने के बाद मैं किसी से हेल्प मांगूंगी। बट जब भी हासुमी उस स्टेशन पे उतरती है और कुछ देर के बाद अचानक से उसे रियलाइज़ होता है कि इस स्टेशन पे कोई है ही नहीं, मतलब वो अकेले थे स्टेशन पे। और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो जिस ट्रेन से वो उतरी थी वो ट्रेन भी वहाँ पे नहीं है, मतलब वो ट्रेन जा चुकी थी। अब जो है हासुमी परेशान हो जाती है। उसे फिर अलग अलग यूज़र जो है वो सजेस्ट करने लगते हैं कि आप जो है आसपास देखिए, वहाँ बिल्डिंग होगा, वहाँ पे जाके आप हेल्प मांग सकते हैं। बहुत सारे यूज़र बोलते हैं कि आप पुलिस को फ़ोन कीजिए, बहुत सारे यूज़र बोलते हैं कि आप फैमिली को फ़ोन कीजिए, बहुत सारे यूज़र बोलते हैं कि आप आसपास के किसी को खोजिए और उनसे मदद मांगिए। बट हासुमी जो है इस टाइम पर बहुत ही घबरा जाती है और उसने ये स्टेशन का नाम जो है किसारागी कभी सुना ही नहीं था। उसी टाइम पे एक यूज़र वहाँ पे कमेंट करता है कि ये स्टेशन जो है मैंने गूगल पर सर्च किया, बट ये स्टेशन कहीं दिख ही नहीं रहा मुझे। और उसके बाद ये सुनकर जो है हासुमी और परेशान हो जाती है। उसके बाद एक और यूज़र लिखता है कि जापानीज़ में जो है ये जो स्टेशन है किसारागी, उसका मीनिंग होता है डेविल। ये सब सुनने के बाद जो है वो हासुमी जो है वो बहुत ही घबरा जाती है और डर जाती है। फिर वो डिसाइड करती है कि ठीक है, मैं आसपास के बिल्डिंग को देखूंगी और स्टेशन से बाहर निकलती हूँ। तो बहुत सारे यूज़र बोलते हैं ठीक है, आप वहाँ से निकलो और आसपास के बिल्डिंग को देखो। उसके बाद जो है एक और यूज़र उसे बोलता है कि आप बाहर निकलने के बाद जो ट्रैक्स है उसी के साइड में चलना, जिससे कि आप जहाँ स्टेशन से आप जो चले थे उस स्टेशन पर वापस आप पहुँच जाओगे। तो हासुमी को ये आइडिया जो है बहुत ही अच्छा लगता है और हासुमी जो है वो ट्रैक का साइड में लाइन पकड़कर वो निकल जाती है। वो धीरे धीरे आगे चलने लगती है और बोलती है कि यहाँ पे बहुत शांत वातावरण है, यहाँ पे मुझे घास पहाड़ दिख रहे हैं, कुछ नहीं नज़र आ रहा मुझे, बहुत ही शांत सन्नाटा है। तब हासुमी के बहुत सारे यूज़र बोलते हैं कि आप डरो नहीं, आप आराम से जाओ, आपको जो है डेस्टिनेशन मिल जाएगा। उसके बाद जो है हासुमी को पीछे से एक आवाज़ आती है। तो हासुमी लिखती है कि
मुझे एक पीछे से आवाज़ आ रही है और मैं क्या करूं। तो बहुत सारे यूज़र उसे बोलते हैं कि आप ये पीछे से जो आवाज़ आ रही है, जिस आदमी की आवाज़ आ रही है, उसे मत सुनना और आप आगे बढ़ते जाओ। लेकिन हासुमी जो है वो पीछे मुड़कर देखती है। वो लिखती है कि मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता है और जिसके की बस एक ही टांग थी, और कुछ ही देर बाद वो आदमी गायब भी हो जाता है। इसमें बहुत सारे यूज़र बोलते हैं कि आप जो है वहाँ से दौड़ना शुरू करो। फिर हासुमी लिखती है कि मुझे जो है वो बेल्स और ड्रम्स की आवाज़ आ रही है कुछ दूर से, तो मुझे और घबराहट हो रही है। बहुत सारे यूज़र उसे लिखते हैं कि आप जो है उस आवाज़ के पीछे दौड़िए, हो सकता है कि वहाँ पे कुछ आदमी हो जिससे आपको कुछ हेल्प मिल जाए। तो हासुमी जो है वो दौड़ने लगती है। उसके बाद बहुत सारे यूज़र उसका अपडेट का वेट करते हैं। तो कुछ ही देर बाद हासुमी रिप्लाई करती है कि मैं दौड़ने लगी थी और इसी दौरान मैं गिर गई थी, जिसके कारण जो है मेरे पैर में जो है मोच आई है और चोट भी आई है, जिसके कारण जो है मेरा पैर जो है ब्लीडिंग हो रहा है और वो पूरा धूल में सन गई थी। उसके बाद बहुत सारे यूज़र बोलते हैं कि आप इस तरह चलते जाओ, उसके बाद आप जो है पहुंच जाओगे अपने डेस्टिनेशन पर। उसके बाद हासुमी जो है वो चलने लगती है धीरे धीरे करके। फिर वो चलते चलते वो जो टनल था जिससे वो ट्रेन गुजरी थी, उसी टनल के पास पहुंच जाती है। फिर वो लिखती है कि हाँ, मैं टनल के पास पहुंच चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ टनल के अंदर और मैं जो है जहाँ से निकली थी वहाँ पहुँच जाऊँगी। बट बहुत सारे यूज़र सजेस्ट करते हैं कि नहीं, आप जिस स्टेशन पे थे वहाँ पे फिर से वापस लौट आओ। कोई नहीं जानता कि आगे क्या हो रहा है, आगे क्या है, हो सकता है कोई जाल हो, कुछ पता नहीं है, इसलिए आप वापस हट जाओ। बट हासुमी डिसाइड करती है कि नहीं, वो टनल को पार करेगी और वो जहाँ से जिस स्टेशन से ऑफिस के स्टेशन से वापस निकली थी वहाँ पे वापस वो जाएगी। तो हासुमी कुछ देर बाद फिर से रिप्लाई करती है कि हाँ, मैं टनल के पार आ चुकी हूँ और मैं सही सलामत हूँ और मुझे यहाँ पे एक आदमी दिख रहा है। तो बहुत सारे यूज़र बोलते हैं ठीक है, आप उस आदमी के पास मत जाना, क्योंकि इतनी रात में टनल के पास वो आदमी क्या कर रहा है, हो सकता है वो कोई गुंडा हो या हो सकता है कोई बदमाश आदमी हो, तो आप उसके पास मत जाना। इतने ही में कुछ देर बाद हासुमी का रिप्लाई आता है कि वो आदमी बहुत अच्छा था, वो काइंड था, उसने मुझे लिफ्ट भी दिया और मैं उसी के गाड़ी में बैठी हूँ। बहुत सारे यूज़र उसे बोलते हैं हासुमी को कि आप उसका नाम तो पूछ लो, उसका लोकेशन पूछ लो, उसकी पता पूछ लो, उसका एड्रेस पूछ लो, ये सब पूछ लो उससे। कुछ देर बाद हासुमी जो है वो रिप्लाई करती है। वो बोलती है कि मैंने सब कुछ उससे पूछा बट उसने कुछ नहीं बोला, बस उसने मुझे एक वर्ड बोला, हिना, और वो समझ नहीं पाई। और वो बोलती है कि ये जो आदमी है वो कुछ बड़बड़ा रहा है कुछ अलग सी लैंग्वेज में जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो आदमी का लैंग्वेज है कुछ डिफरेंट है और ये मेरी बातों को समझ नहीं पा रहा है। उसी के बाद और सब यूज़र बोलते हैं कि आप टाइम देख के उस कार से कूद जाओ, क्योंकि ये आदमी मुझे सही नहीं लगता। तो आप जो है कार से मौका देखते ही आप जो है भाग जाओ। उसी में थोड़ी देर बाद जो है हासुमी का रिप्लाई आता है कि मेरी फ़ोन की बैटरी जो है बहुत ही लो हो गई है, तो मेरा फ़ोन जो है वो कभी भी बंद हो सकता है, डेड हो सकता है, तो मैं अब पोस्ट नहीं कर पाऊँगी। ये जो था वो हासुमी का लास्ट मैसेज था। इसके बाद कोई मैसेज नहीं आता है और सारे यूज़र जो है जो उससे बात कर रहे थे उस टाइम पे वो परेशान रहते हैं। और आज तक इसका पता नहीं चल पाया है कि वो यूज़र, वो जो हासुमी नाम का एक कोई बंदा या बंदी थी, वो कहाँ है, वो एक्चुअल में एक यूज़र थी भी या कोई प्रैंक कर रहा था उसके नाम पे एक यूज़र आईडी बना के। तो ये कहानी, इसके बारे में एक चीज़ ये भी कहा जाती है कि हासुमी जो है वो किसी गलत ट्रेन में चढ़ गई थी और वो ट्रेन जो थी उस स्टेशन की लास्ट ट्रेन थी और जहाँ पे वो रुकी उसका नाम वो किसारागी नहीं हो कि वो दूसरा नाम था, बट वो नाम जो है गलत पढ़ ली होगी। और चूँकि वो छोटे जगह का मतलब रूरल एरिया का जो स्टेशन होगा, इसलिए वहाँ बहुत सुनसन्नाटा होगा और उसे बिल्डिंग नहीं दिख रहे होंगे। और चूँकि हासुमी ने बोला था कि वहाँ पे जो है जो आदमी उसे लिफ्ट दिया उसका लैंग्वेज डिफरेंट था, तो हो सकता है कि ये जो है वो एरिया वो बहुत रूरल एरिया हो और उसका लैंग्वेज जो है वो कुछ डिफरेंट हो। बट इसका पता आज तक नहीं चल पाया है कि वो एक्चुअल यूज़र था या क्या था। बट ये जो चैटिंग है ये सब हुई थी उस टाइम पे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। ये कहानी जो है वो बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस में पब्लिश की गई है, तो एक्चुअल कहानी जो है वो बताना बहुत ही मुश्किल है। तो मैंने जो कहानी बताई मैंने पूरा निचोड़ बताया जो जो अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखी गई है। तो आशा करता हूँ आप दोस्तों ये कहानी जो है आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी और इंटरेस्टिंग लगेगी। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानी को पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर कुछ सुझाव आपके लिए है और कुछ सुझाव देना चाहते हैं मुझे, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आपसे मिलते हैं अगले टाइम पे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।